ओम शांति। आज हम सब आत्माएं जीवन में सुख, शांति, आनंद, खुशी चाहते हैं और उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे सूर्य एनर्जी का सोर्स है, इसी प्रकार से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों का सोर्स केवल एक परमपिता परमात्मा ही है, जिसकी महिमा है ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। वो हमारा पिता है, ये हम भूल चुके हैं। मुंह से हम कह देते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, लेकिन जो पिता के साथ अफेक्शन, जो रिगार्ड, जो सिंसिरिटी होनी चाहिए, वो कहाँ है? हम पिता को फॉलो कहाँ करते हैं? तो परम पिता परमात्मा जो सत्यता का सागर है, गॉड इज ट्रुथ, जो सदा सत्य है, वो हम आत्माओं को आकर के ऊंच स्थिति में लाने के लिए हमें कहते हैं, बच्चे, आत्मा के महान शत्रु, तुम्हारे महान शत्रु हैं व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना। तो इससे हम जब तक इससे व्यर्थ से नहीं बचेंगे तो हाउ वी विल बी एबल टू सेव। जो जरूरी है वो तो करना ही करना है, लेकिन हम वेस्टेज बहुत करते हैं, इससे हमारी शक्तिहीनता होती है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको जागृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम चैतन आत्मा हो, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तुम ही बहुत पावरफुल थे, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर सुख के सागर थे। तुम किसकी संतान हो? शेर का बच्चा तो शेर ही होता है, हाथी की संतान हाथी होती है। तो परमात्मा की तुम संतान हो, तो आप भी तो बाप समान थे। तो पिता परमात्मा बार बार हमें जागृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम पहले स्वयं को भूल गए हो। क्योंकि जब तक हम अपने को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो परमात्मा से नाता कैसे जुटेगा? तो बाप ने आकर के याद दिलाया, तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। तुम कौन हो? आत्मा कर्म करती है या शरीर कर्म करता है? आत्मा मुख से बोलती है, आत्मा आंखों से देखती है, आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर तो डेड है। तुम चैतन्य हो, लेकिन तुमने अपने आप को देह समझा, इट मीन आप जड़ बन बैठे हो। तो सबसे पहले पिता परमात्मा ने हमको आकर के स्मृति का तिलक लगाया, तुम शुद्ध आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, तुम्हारा निवास स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम है। तो जब ये निश्चय होता है कि मैं आत्मा हूं, देखो आज हमारे भक्ति में भी कहते हैं कि हनुमान को श्राप मिला हुआ था, वो अपनी वैल्यू को नहीं पहचानता, तभी कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर, और उसको याद दिलाते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को। तो हनुमान को जब उसकी स्मृति दिलाई गई, देन ही कुड गेन द एनर्जी। तो परम पिता परमात्मा हमको आकर के सबसे पहले जागृति दिलाते, तुम आत्मा हो, मेरी संतान हो। शिव बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर हूं। तुम भी आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे, ये हम भूल गए हैं। इसलिए आज हम अपने आप को
साधारणता में ले आए हैं, और देह समझने से ही फिर सारी बीमारियों के वशीभूत हो गया है। जैसे एक व्यक्ति अंधेरे में रहता है तो उसको कीड़े मकोड़े भी काटेंगे, मच्छर भी काटेंगे, और वो चीज सही देख नहीं पाता, उल्ट सुल्ट खा जाएगा, क्योंकि ही इज अनएबल टू सी। तो हम अज्ञानता के अंधकार में आने के कारण अपने विवेक को खो बैठे। तो पिता परमात्मा सबसे पहले हमें एनलाइटन करता है, पहले हमें अपनी पहचान देता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। जैसे देखो एक लोहे के टुकड़े को जो कि रस्ट फ्री है, हम 10 बार मैग्नेट को सेम डायरेक्शन में घुमाते हैं, वो लोहा ही मैग्नेट बन जाता है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा हमें अनगिनत बार हमें याद दिलाते हैं, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे मीठे मीठे बच्चे हो, मेरे सिक्किलते बच्चे हो, मेरे रूहानी बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो। तो जब हम ये सोचते हैं, बुद्धि में रखते हैं कि मैं किसकी संतान हूं, और पिता परमात्मा ने हमको कितना ऊंच बनाया था, उन्होंने ये सृष्टि स्वर्ग बनाई थी जहां हमें नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाया था, हम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। ये किसने बनाया? गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द होल वर्ल्ड। उसने हमें इसके लायक बनाया, और हम अपने विवेक को खो बैठे हैं। हम जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, इसमें भेद में आ गए। तो ये सारा व्यर्थ सोचने से ही आत्मा की सारी शक्ति नष्ट हो गई। हम अपनी एनर्जी का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर ही नहीं पा रहे, इसलिए हम आनंद, शांति, सुख से दूर हैं। तो व्यर्थ से बचने का एकमात्र तरीका है पिता परमात्मा की शिक्षाएं, ज्ञान का मनन चिंतन। नॉलेज इज लाइट, knowledge is might, knowledge is virtue, knowledge is power, knowledge is source of income. A man does evil out of his ignorance. अज्ञानता ही बुराइयों की जड़ है। तो पिता परमात्मा हमें जो ज्ञान देते हैं, कहते तुम शुद्ध आत्मा, बार बार सोचो तुम कितनी पावन आत्माएं थे, कितनी श्रेष्ठ आत्माएं थे, कितने ऊंचे बाप की संतान हो। वो पिता जिसका ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। कितने ऊंचे पिता की हम संतान है, जो सदा ही पवित्रता का सागर है, सदा ही सुख का सागर है, हु इज ऑलवेज एवर प्योर। तो सबसे पहले पिता परमात्मा यही कहते हैं कि तुम ये बार 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 सोचो मैं किसकी संतान हूं। राजा का बेटा अगर भूल जाए कि मैं राजकुमार हूं, प्रिंस हूं, तो ही वो ऑर्डिनरी आदमी बन जाता है, उसकी क्या रेस्पेक्ट रहती है। इसी प्रकार हम अपनी स्व स्थिति से नीचे आ गए, परिस्थिति पर स्थिति को पकड़ लिया, इसलिए हमारे व्यर्थ चिंतन चलता है, व्यर्थ बोल होते हैं, और हमारी चलन भी व्यर्थ हो गई है। तो परम पिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बार बार एनलाइटन करते हैं, तुम अलमाइटी अथॉरिटी की संतान हो, तुम ही तो श्रेष्ठ आत्मा हो, से तुम्हारी तो मंदिरों में पूजा हो रही है, भक्तजन तुम्हारे सामने याचना कर रहे हैं। अब इस स्थिति में जब हम आते हैं तो हम अपनी सेविंग करते हैं, हम अपने समय की बचत, अपने ज्ञान धन की बचत, अपने संकल्पों की बचत, अपने स्थूल धन की बचत, अपने श्वासों की बचत, ये हमारे वेस्ट जा रहे हैं। एक सेकंड हम अपने अलमाइटी पिता को याद करते हैं, पदम जमा हो जाते हैं, कितने हमारे व्यर्थ संकल्प चले जाते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा ने कहा मुझे याद करो, और मेरे सामने मेरे जो प्राप्ति होती है उसको सामने रखो, मन मना भाव
मध्याजी भव। तुम महान आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, देव आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, सबसे महान तुम ही हो, क्योंकि सृष्टि में पार्ट बजाने वाले तुम हो। मैं तो पार्ट बजाता ही नहीं हूं, भगवान कहते हैं, मैं तुम ही मेरे को रिप्रेजेंट करते हो। तुम ईश्वरी संतान हो, तुम महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। तो जब हम अपनी स्वस्थिति को पहचानते हैं, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, कहाँ का रहने वाला हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, और मैंने इस सृष्टि ड्रामा में कितना डिसेंट पार्ट बजाया। जिन देवी देवताओं की मंदिरों में पूजा हो रही, वो कौन थे, हम ही तो थे। तो खुद को भूले, खुदा को भूले, अपने घर को भूले, अपने स्वधर्म को भूले, इसलिए हम व्यर्थ चिंतन में आ गए। हम किसकी संतान है, हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। शिव बाबा इज माई बैकबोन, ही इज माई क्रिएटर। वही मेरे माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, मेरे पालनहार है। तो जब हम अपनी स्वस्थिति पर टिकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है। सेकंड सेकंड हमारा सफल होता है, और जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। गॉड इज क्रिएटर, लेकिन क्रिएटर हमको क्रिएट करता है, हमको हमारी जीवन ऊंच बना देता है। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। हम बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं, पिता हमें प्रत्यक्ष करता है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। तो सबसे बड़ा पर चिंतन है देह अभिमान। देह अभिमान में आने के कारण ही सारा का सारा ही लाइट ऑफ हो जाए। अब सारे नगर की लाइट चली जाए तो व्हाट विल हैपन, चारों तरफ डार्कनेस होगी, अंधकार छा जाता है, सारी बड़ी बड़ी मशीनें रुक जाती हैं, सारा काम ठप हो जाता है, इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी अपनी पर्सनल लाइट ऑफ होने से सारा ही जीवन बर्बाद हो जाती है। तो व्यर्थ क्यों होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञानता ही मूल कारण है, सब व्यर्थ का कारण ही अज्ञानता है। इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।